हेलो दोस्तों, हम इंसान आज के आधुनिक समय में इतने विकसित हो गए हैं कि हमें हमारी पृथ्वी के बाहर मौजूद ग्रहों के बारे में पृथ्वी से ज़्यादा जानकारी है। पर वही दूसरी ओर हमें हमारी पृथ्वी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा ओशन से ढका हुआ है और सिर्फ 21% हिस्से पर ज़मीन है जहाँ पर हम इंसान रहते हैं। लेकिन इस 21% ज़मीन पर ऐसे कई जगह है जहाँ ना जाने कितने रहस्य दफन है। इन रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। इन्हीं रहस्य में से एक ईस्टर आइलैंड को दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जगह में से एक माना जाता है। यह आइलैंड अमेरिका के चिली देश से 3000 किलोमीटर दूर पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। इस आइलैंड की मेन अट्रैक्शन यहाँ के अजीब से दिखाई देने वाले स्टैचूज है जो इस आइलैंड के अलग अलग जगह पर खड़े हुए हैं। इन स्टैचूज को मोआई नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड की डिस्कवरी बड़े दिलचस्प तरीके से हुई थी जब 17वीं सेंचुरी में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर जोकोब रोगेवेन अपने साथ 3 जहाजें लेकर गलती से इस आइलैंड पर आ गए थे। उन्होंने देखा कि कुछ अजीब से दिखाई देने वाले स्टैचूज समंदर की ओर मुंह दिखाकर खड़े हुए थे। उस समय इस आइलैंड पर गिने चुने लोग ही रहा करते थे। वहाँ के लोग इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से जानते थे। जब जोकोब रोगेवेन इस आइलैंड पर आए थे तब ईस्टर संडे का दिन था। शायद इसी वजह से इस आइलैंड का नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया। जोकोब रोगेवेन ने इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने की ठानी और कई रिसर्च करने के बाद पता चला कि इस आइलैंड पर 1000 से ज्यादा स्टैचूज मौजूद है। उस दिन के बाद से कई आर्कियोलॉजिस्ट और कई बड़े एक्सपर्ट्स इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए आने लगे। ईस्टर आइलैंड को दुनिया का सबसे लोनलीस्ट प्लेस भी माना जाता है क्योंकि इसके सबसे पास वाला आइलैंड भी इससे 2700 किलोमीटर दूर है जहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है। इसको पिटकन आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा सबसे नजदीक वाला पड़ोसी आइलैंड मैनगरेवा है जो यहाँ से 2600 किलोमीटर दूर है। इस आइलैंड पर सिर्फ 600 लोग ही रहते हैं। हालांकि ईस्टर आइलैंड चिली की टेरिटरी में आता है लेकिन चिली से भी इसकी दूरी 3512 किलोमीटर है जहाँ सिर्फ एयरप्लेन से जाना ही पॉसिबल है। एयरप्लेन से ट्रैवल करते वक्त हमें यहाँ पहुँचने में 5 घंटे का समय लगता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस आइलैंड पर 1000 स्टैचूज मौजूद है और यहाँ के हर एक स्टैचू का वजन 80 टन तक है। लेकिन हैरानी की बात है कि आज तक किसी को भी नहीं पता कि इन स्टैचूज को किसने और क्यों बनाए। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक इन स्टैचूज को 15वीं सेंचुरी के बीच बनाया गया था। यहाँ पर कुछ स्टैचू सीधे खड़े हुए हैं और कुछ जमीन पर गिरे हैं और कई स्टैचू के तो सिर्फ मुंह दिखाई देते हैं। साल 2013 में एक रिसर्च के दौरान पता चला कि इन स्टैचूज के सिर्फ मुंह नहीं बल्कि इनका पूरा शरीर है जिसे जमीन के अंदर दफन किया था। इस आइलैंड के सबसे ऊंचे स्टैचू की हाइट 33 फीट तक है। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर कुछ स्टैचूज ऐसे भी मिले हैं जो इनकम्प्लीट थे, यानी उस स्टैचू को आधा बनाकर छोड़ दिया था, जबकि अगर उस स्टैचू को पूरा बनाया होता तो उसका वजन 300 टन का होता। उस समय इतने भारी वजन के स्टैचू को इंसानों द्वारा बनाना इम्पॉसिबल था। कई लोग मानते हैं कि इन स्टैचूज को एलियंस ने बनाया था, लेकिन ये सिर्फ एक थ्योरी है। इसका असल जवाब किसी के पास भी नहीं है। इन स्टैचूज में जो मटेरियल यूज किया गया था वो इस आइलैंड पर मौजूद वॉल्केनो से लाया गया था। इससे सब पता चलते हैं कि इन स्टैचूज को एलियंस ने नहीं बल्कि इंसानों ने बनाया था जो कभी इस आइलैंड पर रहा करते थे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इतने भारी वजन के स्टैचूज को उस समय एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव कराया गया था। इसका पता लगाने के लिए रिसर्चर्स ने एक ऐसे ही फेक स्टैचू को बनाया था और उसे कुछ लोगों की मदद से एक रस्सी से आगे मूव कराने की कोशिश की और वे इसमें सफल भी हो गए। इससे हमें पता चला कि उस समय के लोग इन स्टैचूज को रस्सी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक पत्थर पर इन स्टैचूज की आग बनाई तब उन्हें 3 दिन का समय लगा था। ये काम एक ऐसे टूल की मदद से किया था जिसे उस समय के लोग यूज किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक एक पूरे स्टैचू को बनाने में 12 मजदूरों को 1 साल का समय लगता था। इस आइलैंड पर एक स्टैचू ऐसा भी है जो बाकी स्टैचूज से बिल्कुल अलग है, जिसे घुटनों के बल बिठाया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इस स्टैचू की दाढ़ी भी बनाई गई है जो इसे बाकी स्टैचूज से बिल्कुल यूनिक बनाता है। यहाँ के स्टैचूज इतने मजबूत है कि इसे हथौड़े से ठोकने के बावजूद इन्हें ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इन स्टैचूज को रापा नुई नाम के लोगों ने 13वीं सेंचुरी के बीच बनाया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक उस समय इस आइलैंड पर 17,000 से ज़्यादा लोग रहा करते थे और यह आइलैंड चारों ओर से पेड़ पौधों
पौधों से हरा भरा था। लेकिन सवाल ये आता है कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन लोगों को इस आइलैंड को छोड़कर जाना पड़ा, और क्यों आज ये आइलैंड इतना सूखा पड़ा है। कुछ थ्योरीज के मुताबिक उस समय इस आइलैंड पर बड़े लेवल पर डिफॉरेस्टेशन किया गया था, यानी उन लोगों ने बड़े पैमाने में पेड़ों की कटाई की थी, जिसकी वजह से यहाँ का एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं रहा और उन लोगों को मजबूरी में यह आइलैंड छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन आखिर इन स्टैचूज को उन लोगों ने क्यों बनाया था, यह आज तक किसी को भी नहीं पता। हालांकि कई बड़े एक्सपर्ट्स इस मिस्ट्री को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आने वाले समय में हम इस मिस्ट्री को सॉल्व कर ले, लेकिन आज के समय में ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके इस विषय पर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में आपकी राय जरूर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। एंड ऐसे और भी मिस्ट्रीज रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल फैक्ट विद विवेक को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।